उधर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर लोगों को किसान आंदोलन की वजह से ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ ऑफिस जाने वाले लोग परेशान हैं, बल्कि कई एम्बुलेंसेज भी इस जाम में फंसी हुई हैं। फोन लाइन पर मुकुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल, इस वक्त क्या स्थिति है और कैसे लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर अगर आप गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो? बिल्कुल अजय, देखिए अगर जाम की बात की जाए तो करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जहां पर जो जाम की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि खासतौर से 9 बजे के बाद से ही अगर देखा जाए तो एक ऑफिस टाइमिंग रहती है, तो लोगों को अपने ऑफिस भी जाना है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जो गुड़गांव जाने वाले तमाम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 से 1.5 घंटा जो लोग हैं वो यहाँ इस जाम में फंस रहे हैं। और जैसा हमने तस्वीरों में भी दिखाया कि ना सिर्फ जो आम लोग हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, बल्कि कई एम्बुलेंसेज हैं। लगभग हर 5 से 10 मिनट बाद जो एक एम्बुलेंस है वो इस जाम में जूझती हुई नजर आती है। हालांकि जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है किसी तरह उसको रास्ता दिया जाए, वो जल्दी यहाँ से निकाली जा सके। लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर की हम बात करें, क्योंकि किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए, यहाँ पे ना सिर्फ फूल मंडी बल्कि एक सब्जी मंडी भी है और साथ ही साथ मुर्गा मछली मंडी भी है। उसके बावजूद यहाँ पे जो आम लोग हैं उनका यही कहना है कि जो इस तरह का प्रदर्शन ये जो हो रहा है ये शायद किसान नहीं है। किसान लगातार मेहनत करते हैं, वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े। और यहाँ पे अब जो तस्वीर है वो यही है कि जो आम जनता है उसे जाम से दो चार होना पड़ रहा है। कई अगर देखा जाए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी जो कतार है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में प्रवेश के लिए। और कोशिश यहाँ सुरक्षा बल यही कर रहे हैं, क्योंकि चेक करके भी जो वाहन है उनको आगे भेजा जा रहा है। किस तरह का जो सुरक्षा इंतजाम की अगर बात की जाए वो पूरी तरीके से यहाँ चाक चौबंद है। और खासतौर से जो उपद्रव है वो कोई ऐसी स्थिति यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। अजय। मुकुल, पंजाब और हरियाणा पर तो बॉर्डर की स्थिति में भी संवेदनशील बताया जा रहा है, लेकिन आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या दिल्ली जाने वाले रास्ते से भी कुछ किसान वहां पर आ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? अगर कुछ है तो फिर आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए खासतौर से अगर इस रास्ते की मैं बात करूं, जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ पे खासतौर से जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था लगभग 13 महीने तक जो किसान है इसी जगह पर डटे हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसको भी माना था। लेकिन अब जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना था कि शायद जो लोग शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से न सिर्फ आधुनिक वाहनों की बात की जाए, जिस तरीके से मॉडिफाइड वाहन जो है वो वहां नजर आ रहे हैं, तो ऐसे जो किसान, भारत का जो किसान है बहुत सीधा है, बहुत सज्जन है और कोशिश उसकी यही रहती है कि किस तरीके से वो अपने देश के विकास में योगदान दे सके। और जहां तक बात है आज के कार्यक्रम की, क्योंकि हमने देखा था लगातार सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है वो दिया गया था, 4 दौर की जो वार्ता है वो हमने देखी, लेकिन अब जो यहाँ हम कह सकते हैं जो अपने आप को किसानों का नेता मान रहे हैं कुछ एक संगठन, खासतौर से पंजाब और हरियाणा की भागीदारी उसमें नजर नहीं आती, लेकिन खासतौर से जो पंजाब के कुछ एक किसान संगठन है, लगता है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वहीं से एक आवाज है जो आ रही है प्रदर्शन की। जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, ये ऐसे राज्य जहां किसानों की कोई कमी नहीं है, यहाँ किसान जो है वो काफी संख्या में, लेकिन वहां से किसी भी तरह की कोई इस तरह की ना तो कोई खबर सामने निकल कर आ रही है और ना ही यहाँ के जो किसान है वो इन प्रदर्शनकारियों से कोई इत्तेफाक रखते हैं। मुकुल जी, क्या कुछ किसान संगठनों के साथ भी आपकी बातचीत हुई है कि उनको दिल्ली आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सरकार बातचीत करने के लिए पंजाब, हरियाणा या जहां भी वो चाहते हैं, सरकार के 3 मंत्री जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी पिछली बातचीत में शामिल थे, तो जब सरकार स्वयं इनसे बात कर रही है तो वो दिल्ली कूच करने की जिद पर क्यों अड़े हैं? आपकी किसी से बात हुई? जी देखिए, आज की अगर बात की जाए तो किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है तो कहीं ना कहीं आंदोलन के जरिए एक राजनीतिक एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूरा आंदोलन जो है राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जिस तरह का स्वार्थ शायद राजनीतिक दल रखते हैं जो विपक्ष में है, उसी की तर्ज पर इस तरह के इस आंदोलन को अब हवा देने की बात जो है वो कही जा रही है। और खासतौर से लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल दहलीज पर हैं और ऐसे वक्त में इस तरह का प्रदर्शन करना जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि ये जो प्रदर्शन है जिसको आंदोलन का नाम दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है? चलिए, अपनी गाड़ियों से तो आपको जाम का सामना करना पड़ रहा है, क्या सार्वजनिक परिवहन है, उसकी व्यवस्थाएं हैं,
रेलवेज की जो व्यवस्था है उसमें क्या भी कुछ व्यवधान आ रहा है या रेल यातायात सामान्य है? देखिए, रेल यातायात अभी सुचारू रूप से चल रहा है, वहाँ किसी तरह की बाधा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें हैं, हरियाणा रोडवेज की बसें हैं या किसी की बसें हैं, उन्हें जरूर यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उसी सड़क मार्ग के जरिए उन्हें इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। लेकिन जाम चूंकि काफी है और उसी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। कई यात्री जो बस में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना था समय रहते, लेकिन नहीं पहुंच पाए। और ये जाम लग क्यों रहा है मुकुल? क्या कुछ किसान नेता गाजीपुर बॉर्डर पे हैं? जाम क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ सामान्यतः तो इतनी सारी गाड़ियां रोज आती हैं, दिल्ली में आने में कोई परेशानी नहीं तरीके होती। से दिल्ली के और जो बॉर्डर्स हैं उन पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं नाकेबंदी की गई है, जिससे किसी भी तरह का जो विपरीत परिस्थिति है वो ना आ जाए, जो उपद्रवी हैं वो यहाँ ना पहुंचे। और इसी वजह से सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो लगातार दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए हैं। और यहाँ जो लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान पर आगे बढ़ रहे हैं, उनका मानना यही है कि अगर ये जो किसान इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इसको वो वापस लें तभी अच्छा होगा, वरना इस तरह की परेशानी से उनको रोज का सामना करना पड़ेगा। और लगभग इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी लोगों ने इसी तरह की स्थिति देखी थी, जो कि करीब 13 महीने तक इस तरह की परेशानियों से आम जनता को जूझना पड़ा था। मुकुल, क्या नाकेबंदी के दौरान पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि कुछ किसान अपने निजी वाहनों में दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, इस वजह से ये जाम लग रहा है, या फिर किसानों का जत्था जैसे पंजाब हरियाणा से कूच कर रहा है, वैसी स्थिति यूपी बॉर्डर पर है? जी नहीं, देखिए, इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। किसान जो है, किसानों को कोई जत्था नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि राजधानी दिल्ली है जी। और उसी के तहत कोशिश यही की जा रही है कि सुचारू रूप से चलाया जाए। थोड़ी थोड़ी देर में जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। जो प्राइवेट नंबर्स की गाड़ियां उनको भी दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। जी, एहतियातन जो जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा, उसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी असामान्य परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए मुकुल जी। हमारे साथ ओपी यादव सिंधु बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। ओपी यादव, धन्यवाद आपका वक्त